डाकुओं के हमले में शहीद 12 पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, IG पंजाब, पुलिस अफसरान और जवानों की शिरकत। शहीद पुलिस एहलकारों को ड्यूटी से वापसी पर रॉकेट लॉन्चर से निशाना बनाया गया। 8 जख्मी एहलकार अस्पताल में इस वक्त जेर इलाज। IG पंजाब और दीगर अफसरों का जाए वकूआ और पुलिस कैंप्स का दौरा। अस्पतालों में जेर इलाज जख्मियों की आयादत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद जवानों के लिए तमगा शुजात की तजवीज़। कहते हैं एहलकारों ने अजीम मकसद के लिए जानों का नजराना पेश किया। यह वाक़या पूरे पाकिस्तान के लिए सानिया है। जिसने भी ये किया है उसका अंजाम बुरा होगा। हमलावरों से बदला लेने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। शोहदा हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत रहीम यार खान एयरपोर्ट पर आला सतह का इजलास। कच्चे के शरपसंदों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म। का वाकया डेफिनेटली एक मैसिव लॉस है पुलिस का, लेकिन इमीडिएटली जो पुलिस ने वहां पे रिएक्ट किया है और उसके बाद रिटेलिएट किया है, उसमें एक डाकू भी हलाक हुआ है, 5 जख्मी भी हुए हैं, उनके वेयर अबाउट भी हमने मालूम किए हैं। मैसिव लॉस है, लेकिन हमारे जवानों से आप पूछ लीजिए, उनकी हौसले उसी तरह बुलंद है। ये फोर्स अपने शोधा का उसी तरह ख्याल करती रहेगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब पुलिस का बर्क रफ्तार एक्शन। पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलविस गैंग तक पहुंच गई। हमले में मुलविस मरकजी मुलजिम बशीर शर हलाक। 5 डाकू शदीद जख्मी हुए। जवाबी ऑपरेशन में मजीद डाकुओं के जख्मी होने की इतलात। वज़ीर आला पंजाब का आखिरी कातिल तक पीछा करने का अज़्म। डाकुओं को जवाब देने पर पुलिस टीम को शाबाश। कहा कच्चे के इलाके को डाकुओं से पाक करने का अज़्म पूरा करेंगे। पुलिस शोहदा की कुर्बानी कभी नहीं भूल सकते। पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलविस दहशत गर्दों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। मरीम नवाज की हिदायत पर खतरनाक तरीन डाकुओं के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर। खतरनाक डाकू की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम भी मिलेगा। कम खतरनाक डाकुओं और दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर 25 लाख रुपए इनाम मुकर्रर कर दिया गया। लगता है आज आखिरी टाइम है। कच्चे में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों के हमले से पहले की वीडियो सामने आ गई। एक एहलकार ने साथी को कहा, राइफल पकड़ लो, आखिरी टाइम है। जहां हम रात में मौजूद हैं यहां दिन में भी कोई नहीं आता। शहादत से कुछ लम्हे कबल गाड़ियां खराब होने पर भी एहलकारों ने मनाजिर कैमरे में कैद किए। पुलिस मोबाइल्स घंटों कीचड़ में धंसी रही। एहलकार धक्के लगाकर बाहर निकालने की कोशिश करते रहे। जलसा मुलतवी ना करता तो खदशा था कि नया 9 मई PTI के गले में डाल दिया जाता। मुझे मालूमात दी गई थी कि खत्म नबूवत का मामला है, दीनी जमातें एहतजाज कर रही हैं, इंतशार फैलने का खदशा है, इसीलिए आजम सवाती और बैरिस्टर गौहर को बुलाकर मुलाकात की और जलसा मुलतवी करने की हिदायत की। बानी PTI की जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, आखिरी मरतबा जलसा मुलतवी कर रहा हूँ। अगर 8 सितंबर को किसी ने रुकावट डालने की कोशिश की गई तो वो खुद जिम्मेदार होंगे। फॉर्म 47 वालों और नून लीग को जब भी खदशा होता है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हो रही है तो उन्हें 9 मई याद आ जाती है। मैं मुल्क की सबसे बड़ी जमात का सरबराह हूँ, इसीलिए फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर रहा हूँ। आप जरूर निकलें, लेकिन उन्होंने कहा कि आप स्टोलन मैंडेट के लिए निकलें। हमारा जो इन्होंने चोरी करदा मैंडेट है वो आप ये इनसे उसके लिए, उस एहतजाज के लिए आप जरूर निकलें। बानी PTI ने बताया कि मुझे कहा गया कि इंतशार का खदशा है, जलसा मुलतवी कर दें। बानी ने कहा कि लोग जलसे के लिए तैयारी रखें। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अवाम अपने मैंडेट के लिए निकले, एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाए। अली मोहम्मद खान बोले, बानी PTI ने कल भारी दिल से जलसा मुलतवी किया। वो नहीं चाहते थे कि कोई इंतशार हो। कल रियासत को एक और मौका दिया कि होश के नाखुन लें। जल्द इस्लामाबाद में बड़ा जलसा होगा, पूरी कौम तैयारी रखे। उधर बानी PTI और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। वकला सफाई की जानिब से रेफरेंस के तफ्तीशी ऑफिसर उमर नदीम पर जुज़वी जिराह मुकम्मल। अब तक मजमूई तौर पर 35 गवाहान के बयानात कलमबंद और जिराह हो चुकी। ओपोजिशन इत्तेहाद में नाराजगियां बढ़ने लगी। PTI के जलसा मुलतवी करने पर महमूद खान अचकज़ई नाला। PTI रहनुमाओं के राबते तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में नाकाम। महमूद खान अचकज़ई ने इत्तेमाद में ना लेने का शिकवा किया। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि जलसा PTI का नहीं था, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से था। जलसा मुलतवी करने से पहले तमाम जमातों को इत्तेमाद में लेना चाहिए था। PTI कोर कमेटी के इजलास में भी महमूद खान अचकज़ई के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त तस्लीम।
शुरका ने अपोजिशन को इत्तेमाद में लेने पर जोर दिया। अब फौज की हुर्मत और तकद्दुस पर 9 मई वाले हमें लेक्चर देंगे। अल्लाह की शान है पूरी तहरीक इंसाफ, गंगा नहा ले तब भी 9 मई के स्याह धब्बे नहीं मिट सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ को जवाब बोली। धरनों और जलसों के बगैर फितना पार्टी को बैरूनी फंडिंग मिलती है, ना ही डिजिटल दहशतगर्दों को तनख्वाहें दे पाते हैं। धरने और जलसे अडयाला जेल के कैदी का कारोबार है। 1 साल से फितना पार्टी जलसे जुलूस ना करने से शदीद तरीन माली बहरान का शिकार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्मॉल मीडिया इंटरप्राइजेज से मुतल्लिक इजलास, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का समेडा बोर्ड के गैर फाल होने पर बरहमी का इजहार, फौरी स्टेयरिंग कमेटी तश्कील देने की हिदायत जारी कर दी। सरबराही वज़ीर आज़म खुद करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मईशत में रीढ़ की हड्डी है। स्टेयरिंग कमेटी में निजी शोबे से मुतल्लिका लोगों को भी शामिल किया जाए। पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाना है और इसके लिए भरपूर इक़दाम उठाने की ज़रूरत भी है। पाकिस्तान सिर्फ 40 खानदानों का नहीं, 40 खानदानों को बचाने के लिए पूरे मुल्क को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज की फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, पाकिस्तान का हर घर बिजली की वजह से परेशान है। सनतें बंद होने में सबसे बड़ा हाथ बिजली की कीमतों का है। सनत का पहिया रुकने से इकॉनमी का पहिया रुक जाता है। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है। IPP से ऐसे मुआहदे किए गए जो दुनिया में कहीं नहीं हुए। ऐसे मुआहदों के होते हुए हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसे मुआहदे पाकिस्तान की इकॉनमी से खून चूस रहे हैं। मुल्क के चारों सुतून अपना किरदार अदा करें। पुलिस पर हमला, अमनो अमान की सूरत हाल पर सवालिया निशान है। जिस मुल्क में पुलिस वाले महफूज नहीं, वहाँ आवाम का क्या हाल होगा। दहशत गर्दों के ग्रुप कैसे मजबूत हो रहे हैं। कच्चे के डाकुओं को असलहा कैसे पहुँचता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, कारोबार करना, सनतें चलाना बहुत मुश्किल हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे सस्ती बिजली बन रही है। पूरे मुल्क के लिए बिजली सस्ती की जाए। 28 अगस्त को मुल्कगीर शटडाउन हड़ताल करेंगे। मज़ाहिर लगता है हुकूमत ही जबरी गुमशुदगियों की बेनिफिशरी है। कैसे इस मुल्क में लोग अगवा होते हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं करते। इन्हें मामलात का पता है मगर फिर भी लोग जबरी लापता हो जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी केस में रिमार्क्स। वज़ीर आज़म और अटॉर्नी जनरल से गुजारिश की कि इस मामले को देखें मगर उन्हें इसकी ज़रा भी परवाह नहीं। इन चीज़ों से मुल्क की कितनी बदनामी हो रही है इनको अंदाज़ा नहीं। सादा लिबास कपड़ों में छापे मारे जाते हैं। पुलिस को ये देखना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर IG इस्लामाबाद को तलब कर लिया। वफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स को मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला। स्टोर इंतजामिया को 2 हफ्ते का वक्त दे दिया। स्टोर्स पर दस्तयाब अशिया पर सब्सिडी पहले ही खत्म हो चुकी है। कायमा कमेटी बराए सनत व पैदावार का वाक़े से लाइलमी का इजहार। चेयरमैन कायमा कमेटी सेनेटर ओन अब्बास भी कहते हैं कि ये इंतहाई अफसोसनाक फैसला है। हज़ारों मुलाजमीन का क्या होगा ये हुकूमत को इल्म ही नहीं। मुलाजमीन को कहाँ एडजस्ट किया जाएगा। क्या लोगों को अब बेरोजगार भी किया जाएगा। ऑल पाकिस्तान वर्कर्स अलायंस यूनियन का सख्त रद्द-ए-अमल देने का ऐलान। लाहौर में स्कीम मोड पर यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन का एहतजाज। मुजाहिरे में खवातीन ने भी शिरकत की। इंसाफ की फराहमी के लिए जजेस को अपने फ़र्ज का इल्म होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के शरीयत बेंच के गैर फाल रहने के आइन में कोई गुंजाइश नहीं। गर्मियों की छुट्टियों में भी जजेस को फौजदारी मुकदमात सुनने के लिए दस्तयाब होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 21 साल पुराने कत्ल केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, मुल्जिम इमरान को अदम शवाहिद की बिना पर बरी किया जाता है। 6 साल ताखीर से अपील का फैसला करने पर अदालत उज़्मा माजरत का। लाहौर में बाटापुर से लापता होने वाली बच्ची के कत्ल का इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक 5 साल फजर 10 अगस्त को लापता हुई बच्ची के वालिद को नामालूम नंबर से तावान के लिए फ़ोन आया। मोबाइल नंबर ट्रेस किए तो बच्ची के वालिद का दोस्त ही
अगवाकार निकला। मुलजिम अहले खाना के साथ मिलकर बच्ची को ढूंढने का ड्रामा भी करता रहा था। मुलजिम काशिफ ने दौरान तफ्तीश कत्ल का एतराफ़ किया। निशानदही पर बच्ची के कपड़े और सर के बाल बरामद कर लिए गए। बाकियात और दीगर शवाहिद फोरेंसिक लैब भिजवा दिए गए।